केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आप उसे सुना दें। मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि अडानी। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस समय स्टेटमेंट दिया जा रहा था। इसी बीच आगे बढ़ते हुए नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एनटीए को खत्म करने की मांग की गई है। फाइमा ने एससी में दायर की है याचिका। हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एनटीए को खत्म करने की मांग की गई। फाइमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। नीट पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। एनटीए जो कि पूरे एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती है, उसे खत्म करने की मांग की जा रही है। हाई पावर कमेटी के गठन की मांग इस पूरे मामले में की गई है। सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल चल रही है, लेकिन एनटीए को खत्म कर देना चाहिए, ये मांग स्टूडेंट्स की तरफ से और अभिभावक की तरफ से रखी गई है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 राज्यों में वायरल हुआ था नीट का पेपर। महाराष्ट्र के नासिक से लीक हुआ था पेपर। नासिक से गुरुग्राम पहुंचा था नीट का पेपर। तो ये जो तार है वो अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 7 राज्यों में वायरल हुआ पेपर। नीट का पेपर महाराष्ट्र के नासिक से लीक हुआ, साथ ही नासिक से गुरुग्राम पहुंचा। क्या मांगे आप लोगों की? विनोद जी, क्या मांगे आप? क्या चाहते हैं आप? वही नीट पेपर लीक मामले में पर्दाफाश हुआ है। 2 भाइयों ने खरीदा था नीट का पेपर। आरोपी के नाम दिनेश और मांगीलाल 30 लाख में खरीदा था भाइयों ने पेपर। 26 अप्रैल को खरीदा गया था नीट का पेपर। 29 अप्रैल को दोनों ने पेपर आगे बेचा। यानी ये सर्कुलेट किस तरीके से किया गया है, और कहा जा रहा है कि 30,000 से लेकर के 5 लाख तक इस पेपर के दाम लगाए गए थे। आरोपी के नाम दिनेश बताए जा रहे हैं। 30 लाख में भाइयों ने ये पेपर खरीदा और फिर आगे की तरफ इसे सर्कुलेट किया। आरोपी के नाम दिनेश और मांगीलाल बताए जा रहे हैं। 30 लाख में ये पेपर्स खरीदे गए। भाइयों ने पेपर 26 अप्रैल को खरीदा। अब देखिए, नीट यूजी पेपर लीक केस में लगातार जो है जांच पड़ताल चल रही है और अपडेट भी सामने आ रहा है। देश के 7 राज्यों में लीक हुए इस पेपर को जयपुर के जमवारा गढ़ के मांगीलाल और दिनेश ने 26 अप्रैल को 30 लाख में खरीदा। ये दोनों सगे भाई हैं। पहले इन्होंने अपने बेटे को तैयारी के लिए पेपर दिया और फिर 29 अप्रैल को सीकर में ही दूसरे छात्रों को इसे बेच दिया। खास बात यह है कि इसी परिवार के 4 बच्चे पिछले साल एमबीबीएस परीक्षा में पास हुए थे। ये 2 व्यक्ति हैं, मांगीलाल और दिनेश, जिनका नाम अभी अभी हमने आपको बताया। यही वो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने पेपर खरीदा और फिर आगे की तरफ इसे सर्कुलेट किया। तो ये सर्कुलेशन का काम भी इन्हीं दोनों व्यक्ति ने किया। ये दोनों भाई हैं, मांगीलाल और दिनेश।